तो गाइस, जैसे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और जैसे आप यहां पर अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू कैसे कर सकते हैं वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप एसबीआई का योनो एसबीआई ऐप को यूज करते हैं तो जैसे आप सबसे पहले योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहां पर योनो एसबीआई ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने योनो एसबीआई का कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जैसे हम यहाँ पर कैश डिपॉजिट करना चाहें तो जैसे हमको यहाँ पर योनो कैश का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे हम यहाँ पर योनो कैश पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने योनो कैश पर क्लिक किया तो जैसे हम यहाँ पर कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, अपने एसबीआई के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट कैश का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट कैश पर क्लिक कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट कैश पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपका एसबीआई का अकाउंट है वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी अकाउंट में यहाँ पर पैसा डिपॉजिट होगा, कैश डिपॉजिट होगा। ओके, वह अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है और हम यहाँ पर इतने रुपए तक एक बार में डिपॉजिट कर सकते हैं। हमको यहाँ पर कैश डिपॉजिट लिमिट भी बताया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट इतना है, इतने रुपए तक पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अपने एसबीआई के अकाउंट में। तो अब जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं। जैसे हमने प्रोसीड करने के बाद अब जैसे हमको यहाँ पर हमारा अकाउंट टाइप, हमारा अकाउंट नंबर, यानी इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा किस तरीके से होगा, डिपॉजिट चैनल आपको देखने को मिलेगा। कैश डिपॉजिट मशीन, यानी जो भी एसबीआई का एटीएम मशीन होता है, आप किसी भी एसबीआई की एटीएम मशीन पर जाएं, किसी भी एसबीआई एटीएम मशीन पर जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि होम ब्रांच वाले एटीएम मशीन पर ही जाना है, किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कन्फर्म कर देते हैं। अब जैसे हमने कन्फर्म किया, कन्फर्म करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यू आर ऑल सेट और यहाँ पर बताया जा रहा है दी रिक्वेस्ट इज वैलिड फॉर 4 आवर, यानी 4 घंटे तक यह वैलिड रहेगा। क्या वैलिड रहेगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दिया गया है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है, या फिर जैसे आप यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन एंड रेफरेंस नंबर पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो जैसे हमको यहाँ पर एम पिन के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना या यूज ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे ओटीपी आ चुका है सबमिट कर देते हैं। जैसे हमने सबमिट किया तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस नंबर को नोट करके रख लेना है। इसी रेफरेंस नंबर के जरिए अब आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल चुका है, योनो एसबीआई में देखने को मिल जाता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आ जाता है। अब आपको 4 घंटे के अंदर एटीएम मशीन पर जाना है, वहाँ पर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। किस तरीके से करना है इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले एसबीआई के एटीएम मशीन पर आ जाएंगे, किसी भी एसबीआई के एटीएम मशीन पर आ सकते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर योनो कैश के सामने बटन देखने को मिलेगा डी वाला, जैसे हमने उस पर क्लिक किया। अब जैसे हमको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट का। तो हम यहाँ पर कैश डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने कैश डिपॉजिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है रेफरेंस नंबर। तो जो हमको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिला था हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और योनो एसबीआई में देखने को मिला था 6 डिजिट का, वही रेफरेंस नंबर हमको यहाँ पर एंटर करके कंफर्म करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर एंटर करके कंफर्म कर देंगे। जैसे हमने रेफरेंस नंबर एंटर करके कंफर्म किया उसके बाद हमारा जो भी नेम है अकाउंट में वह नेम देखने को मिलता है, हमारा एसबीआई का अकाउंट नंबर देखने को मिलता है। इसी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा। तो हमको करना क्या है, हमको बस यहाँ पर यस कर देना है। जैसे हमने यस किया, यस करने के बाद प्लीज वेट, अब यहाँ पर हमको कैसे डिपॉजिट करना है। तो जितने पैसे आप डिपॉजिट करना चाहते हैं आप एंटर कर देंगे। मैक्सिमम लिमिट कितना है आपको पहले ही बता दिया गया था, कितने रुपए तक की नोट यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, 100, 500, 200 हमको बताया जा रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना, जैसे आप रुपए एंटर करने के बाद एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा प्लीज वेट वैलिडेटिंग कैश,
यानी अब हमको थोड़ा वेट करना है। अब जैसे हमने एक 500 रुपये का नोट डिपॉजिट किया था तो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 500 × 1 यानी एक नोट दिया था हमने, तो यहाँ पर टोटल हो रहा है 500 रुपये, यानी टोटल 500 रुपये डिपॉजिट होंगे। अब आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। और भी पैसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर कैश पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर 500 रुपये डिपॉजिट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड प्लीज वेट, यानी हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, हमको यहाँ पर वेट करना है। जैसे हम यहाँ पर वेट करते हैं हमको यहाँ पर नीचे रिसिप्ट भी मिल चुका है, यानी हमारा कैश सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुका है और यहाँ पर इंस्टेंट कैश डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ओपन किया तो जैसे हमने 500 रुपये डिपॉजिट किए थे यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CDM यानी कैश डिपॉजिट मशीन से किया था, पैसे सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुके हैं, इंस्टेंट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बिना ब्रांच जाए योनो एसबीआई ऐप के थ्रू ATM मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो गाइस, जैसे आपको हमारे वीडियो में यह माइक देखने को मिल रहा होगा, यह है गिरनारो का माइक जिसको हम अपने एवरी वीडियो में यूज करते हैं।